हाँ जी, सभी को नमस्ते और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने जो भी पहले क्लास ली थी उसमें 4.1 और 4.2 अपनी पूरी कर ली थी। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 की 4.3 द्विघात समीकरण की 4.3 वाली सीरीज अपनी चल रही है। तो मैं पहले क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ आप लोगों को कि जो अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे और जो क्वेश्चंस को जो सोल्व करेंगे अपन और किसके आधार पर करेंगे उनके बारे में एक बार अपन विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं कि मूलों की प्रकृति। सबसे पहले आता है अपने क्या, मूलों की प्रकृति। जो मूल आपके पास आते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, मूलों की प्रकृति। उसके बाद में देखो दूसरा अपने पास आता है कि उनका अस्तित्व कैसा है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, ये दो चीज पढ़ेंगे। और जो तीसरा है मूलों के अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र। आज पहले अपन इन तीनों के बारे में जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, उसके बाद में अपन मूलों का अस्तित्व, उसके बाद में मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो, मूलों की प्रकृति में बतानी है कि मूल कैसे होते हैं। जैसे मूल अलग अलग होते हैं या फिर मूल समान है या मूल ऋणात्मक है, मूल धनात्मक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। दूसरा अपना मूलों का अस्तित्व है, क्या उसके जो मूल है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। और तीसरा है मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र, यानी अपन बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो सिद्धाचार्य का सूत्र। और ये 2022 में भी पूछा गया था कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए या फिर अस्तित्व ज्ञात करने के लिए सिद्धाचार्य का सूत्र लिखिए। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना एक बार। देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि सर होता है क्या, d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac। अब देखो, ये जो d होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, विविक्तर। क्या बोलते हैं आप इसको, विविक्तर, विविक्तर बोल दो या फिर इसको अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में विवेचक। क्या बोलते हैं इसको, विवेचक। ठीक है, ये डी खालिस्तान में पूछता है कि द्विघात समीकरण में जो डी होता है उसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, विविक्तर या फिर विवेक्तर, विवेचक। ठीक है, उसके बाद में मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व 3 कंडीशन होती है, मूलों का अस्तित्व 3 कंडीशन होती है। एक तो होता है आपका क्या, एक दूसरा, एक तीसरा। देखो, एक तो होता है कि जो डी होता है, डी आपके पास कैसा विविक्तर है। एक होता है कि डी 0 हो गया, एक आपके पास हो गया डी बराबर 0 और एक हो गया डी बराबर डी लेस देन 0। बताओ, ये 3 मूल अपन पढ़ेंगे। अब अपन कैसा पता लगेगा, अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखो ये डी है और ये लगा हुआ है निशान तीर का। ये डी इसको बोला कि भाई मैं तेरे से क्या हूं, बड़ा। ये जो डी है ना, ये वाला, ये इस इंसान को बोल रहा है कि भाई मैं तेरे से क्या हूं, बड़ा। इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई जो मेरा मान आएगा ना, डी का मान आएगा तो मैं तेरे से क्या हूं, बड़ा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो इसके मूल होंगे वास्तविक एवं क्या होंगे, भिन्न, यानी अलग अलग। भाई जब आप शून्यांक निकालते हो, शून्यांक के अलग अलग आते हैं ना, एक माइनस का आता है या एक प्लस का आता है या फिर एक बट्टे में आता है, एक दूसरा आता है, यही आता है ना दूसरा। देखो, यानी डी का मान क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा। और आएगा कैसे, धनात्मक। कैसे आएगा, धनात्मक। हमेशा धनात्मक मान आएगा डी का। क्या आएगा, धनात्मक मान। यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो उसका जो मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना इधर। ठीक है, और जो पॉजिटिव आ गया तो इसके मान कैसे होंगे, सर इसके मान जैसे मान लो मेरे पास आया डी का मान आ गया 26, डी का मान आया मेरे पास 26। अब मुझे ये बताओ, ये जो मान डी का आया आपके पास, क्या ये 0 से बड़ा है क्या? हाँ सर बिल्कुल बड़ा है, 0 से दिख रहा है इसमें कि सर देखो 0 छोटा है, 26 तो काफी बड़ा हो गया। तो सर डी का मान क्या आया इसमें, 26। तो इसके मूल क्या होंगे, सर इसके मूल तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो दूसरा है मेरे पास कि डी का मान है 0, डी बराबर 0, यानी जो डी का मान आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। क्या आना चाहिए, 0 के। यानी इसका मान, डी का मान यदि 0 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों मान कैसे होने चाहिए, समान। देखो समान आए ना दोनों, तो अपन लिखेंगे क्या
कि इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे कि वास्तविक एवं समान। कैसे? समान। आया समझ में? यानी कैसे? यानी डी का मान आया आपके पास 0। अब डी का मान 0 आया तो क्या ये डी का मान 0 है क्या? इस 0 के बराबर है क्या? हाँ सर, बराबर ही तो है। ये 0 है तो ये भी 0 है, तो सही है। जब वास्तविक दोनों मान क्या है? बराबर, यानी समान। तो मैंने लिखा क्या? वास्तविक। तो ऐसे कैसे आएगा कि वास्तविक एवं क्या है सर? समान। बताओ आया कि नहीं आया यहां तक? अब देखो तीसरी स्टेप अपने पास कि जो डी का मान है वो किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। यानी ये 0 बोल रहा है कि भाई रुक जा, तू रुक जा, मैं तेरे से क्या हूं? 2 कद बड़ा हूं। क्या हूं मैं? 2 कद बड़ा हूं। तू मेरे से छोटा है। तू मेरे से क्या है? छोटा है। यानी जो तेरा मान आएगा वो मेरे से छोटा ही आएगा। ठीक है, बड़ा बनने की कोशिश मत कर। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा? पहली चीज तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? मूल क्या होंगे इसके? काल्पनिक। क्या होंगे? काल्पनिक। और तीसरा क्या है कि इसका जो मान आएगा ना, क्योंकि 0 से छोटा बोल रहे हैं, 0 से छोटा। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, 0 से छोटा तो सर माइनस का 1 चालू होता है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 होता है कि नहीं होता? तो ऑब्वियसली बात है इसके जो मान आएंगे क्या आएंगे? ऋणात्मक। क्या आएंगे? ऋणात्मक। बताओ आया है कि नहीं आया? ये 3 चीज अपन पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और है जो मैं इधर लिख देता हूं यहां पे कि देखो जो इंपोर्टेंट है, IMP डाल देना उसको। और वो क्या है कि सिद्धराचार्य का। किसका? ये इसका फॉर्मेट। अब इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? देखो एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4AC और बटे में क्या? 2A। बताओ याद हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, ये भी याद नहीं। चलिए ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मतलब ऐसा दो कि हमें याद हो जाए। क्या हमें याद हो जाए? तो ठीक है भाई, देख लो इधर कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का बी प्लस माइनस, अब देखो और मैं इसके आगे लगाता हूं बट्टे में 2A। अब मैंने एक चीज बताई थी कि मूलों का स्थिति डी बराबर क्या होता है? यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। यानी इस डी का मान क्या है सर? बी स्क्वायर माइनस 4AC। बताओ आया कि नहीं आया? तो अपन क्या लिख सकते हैं? डी। मतलब एक ये याद कर लेना या फिर ये याद कर लेना। बताओ आया कि नहीं आया? जल्दी से इसको उतार लो आप एक बार, अपनी नोटबुक में उतारो। उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करना चालू करेंगे कि क्वेश्चंस आता कैसा है, क्वेश्चन बनता क्या है, क्योंकि इसमें एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछता है आपसे और वो पूछेगा। एक बार इसको उतारो आप, उसके बाद में अपन सवाल करेंगे। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। हाँ जी, देखिएगा। देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, एक ये रहा, एक ये रहा। क्वेश्चन आप लिख लेना कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समीकरण में मूलों की प्रकृति मुझे ज्ञात करनी है। अब देखो सबसे पहले 2 क्वेश्चन मेरे पास है। एक है सर 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 16 बराबर के 0। एक है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर के 0। मेरे पास 2 चीज है। हम बात करें एक द्विघात समीकरण की। किसकी बात करेंगे अपन? द्विघात समीकरण की मैं बात करूंगा आप लोगों से। क्या मुझे ये समीकरण देखने के आपको लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है? हाँ सर, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है सर? 2 है, और x की पावर 2, तो ये समीकरण कौन सा हो गया आपके पास? द्विघात समीकरण। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है सर? 2 है, तो ये भी क्या होगा? द्विघात। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो सकता है कि हम इसकी तुलना हम इसकी तुलना किससे करेंगे? इसके व्यापक रूप क्या होता है सर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के 0। बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो जो x स्क्वायर है ये रहा सर, x है ये रहा, और c क्या है? अचर मान होता है सर। बचा क्या? a, तो a क्या है तुम्हारे पास? 3। तो a का मान लिखो इधर 3। b का मान क्या है सर? 8 है, बट 8 के आगे क्या लगा? माइनस का 8। सी का मान क्या है सर? माइनस का 16। मतलब आया कि नहीं आया? अब देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मैंने आपको एक सूत्र बताया था। क्या होता है सर? b बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो आया कि नहीं आया? अब देखो b क्या है तुम्हारे पास सर? माइनस का 8।
और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो, माइनस के 4 गुणा, एक क्या है सर 3 है, और ये क्या है 16। बताओ आया कि नहीं आया। अब देखो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 माइनस, ठीक है। अब देखो 16 कम 32, 16 चौको 64, और 64 को गुणा करो 3 से, क्या आएगा बताओ जल्दी, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 192, 192, और माइनस माइनस जुड़ गया, साइन किसका छोड़ा, माइनस का, या फिर इस माइनस को हटाओ, क्योंकि देखो अपन इसकी बात कर रहे हैं तो ये माइनस हट जाएगा, गुणा करने पे माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। अब देखो, अब 64 में से 192 जाएगा तो क्या आएगा, मुझे ये बताओ, क्या सही है क्या, ये माइनस जो मैंने लिखा वो सही है या नहीं है, ये बताओ। देखो यह माइनस का 16 था, क्या था, माइनस का 16, जब मैंने इसको गुणा किया तो मेरे पास यहाँ आया क्या सर, माइनस का 192, आया कि नहीं आया। अब देखो d बराबर 64, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 192। अब इसको जोड़ो कि d बराबर कितना हो गया बताओ, 4 2 6, 9 के 9 और 6 कितने हो गए, तो डी का मान कितना है, डी का मान है आपके पास 256, इन दोनों को जोड़ा तो डी का मान क्या है 256। अब मुझे ये बताओ, जो डी का मान आया 256, क्या डी का मान जीरो से बड़ा है क्या, हाँ सर, जीरो तो बहुत पीछे रह गया। अब ये तो 256 का सुन के लगेंगे कि दिए गए समीकरण, अब जो दिया गया समीकरण क्या है, ऊपर वाला, दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं क्या होंगे, भिन्न, यानी अलग अलग। बताओ आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर। अब देखो दूसरा, 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर के 0, वही करेंगे कि हम इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर के 0। बताओ आया कि नहीं आया। अब देखो a बराबर क्या है सर, 2 है, कोई बात नहीं, b बराबर क्या है सर, 3 है, कोई बात नहीं, c का मान सर 4 है, कोई बात नहीं। मूलों की प्रकृति घात करने का सूत्र क्या होता है सर, d बराबर होता है b² माइनस के 4ac, सर ठीक है, ओके। तो d बराबर मैंने लिखा, b का मान क्या है, माना तुमने 3, सर 3 का क्या करना है, वर्ग करना है, कर दो सर, 4 गुणा, a का मान क्या है सर 2 है, लिख दो, c का मान क्या है सर 4 है, लिख दो। अब देखो d बराबर 9 माइनस 4 चौक 16, 16 दूना 32। अब देखो 9 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अरे 9 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24, और वो भी किसका, माइनस के 24, क्या बचेंगे, माइनस के 24। बताओ आया कि नहीं आया। तो उसके मूल क्या होंगे, देखो अब ये जो मान है वो क्या है, जीरो से छोटा, क्या है, जीरो से। तो दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक एवं अस्तित्व नहीं है। बताओ आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया। बताओ, इतना इजी प्रश्नावली है भाई सब, 4 नंबर दे के जाएगी फ्री में, कि बस इतना ही करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर का आएगा तो जल्दी से 1 सेकंड में करके देगा ना कि भाई सब 2 मैंने कर लिया सवाल, ठीक है। और कुछ बच्चे जो एब्सेंट चल रहे थे, एक बार क्लास को देख लेना, और भाई ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो, आप लोग कमेंट किया करो, भाई तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं इतनी, ठीक है, ये तुम्हारे लिए तो मेहनत करता है। अब यदि मैं यहाँ क्लास आपके लिए इतनी मेहनत करने के बाद हम क्लास डालते हैं, आप लोग उसको देख के ना कोई कमेंट करते हो, ना कोई मैसेज वगैरह कुछ भी शेयर भी नहीं करते अपने फ्रेंडों को, तो भाई ऐसे कैसे पार पड़ेगी बताओ। भाई जो क्लास है आप कम से कम शेयर तो कर सकते हो ना, इसका पैसा थोड़ी लग रहा है, आप लोगों को मैसेज करने का पैसा थोड़ी लग रहा है भाई। कुछ लोग ऐसे हैं कि कमेंट करेंगे सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, सर ये नहीं आ रहा, भाई उस चीज को देखो ना, उस चीज को छोड़ो आप लोग, ठीक है। आप अभी जो क्लास देख रहे हो आप उसको देखो, ठीक है। उतारो उसको फटाक से पढ़ो, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल करेंगे, जल्दी से उतारो।
हाँ जी देखिए, ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है, 2 महीने आपको करवा दिया। देखो इसमें करना क्या है कि दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए एंड मूलों का, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरा है 4.3 का, पहले का दूसरा। तो क्वेश्चन आप लिख देना, बता मैं देता हूं कि दिए गए समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को देखें पूरा स्टेप बाय स्टेप, 4 नंबर का सवाल आता है कि देखो सबसे पहले वो करना क्या है, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे यहां। अब देखो यहां ए का मान क्या दिया आपको सर, 3 दिया, कोई बात नहीं। बी का मान क्या दिया सर, 4 दिया, माइनस का 4/√3। सी क्या दिया सर, 4 दिया। ओके ठीक है, आगे देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र होता है सर b² - 4ac। बताओ क्लियर है? आगे देखो b का मान क्या होता है सर, b का मान है सर -4√3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके सर, -4 गुना a का मान क्या है सर, 3 है, c क्या है सर, 4 है। ओके बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? हाँ या ना बोलो, है क्या दिक्कत किसी को? आगे देखो, अब देखो कभी भी माइनस की संख्या का अपन वर्ग निकालते हैं तो वर्ग करते टाइम जो माइनस की संख्या होती है वो माइनस हट जाता है। अब देखो सबसे पहले मैं 4 का वर्ग करता हूँ सर, क्या होता है सर, 16। ओके 16 होता है, इधर साइड में लेता हूँ 16। √3 को गुणा √3 का वर्ग क्या होता है सर, 3 होता है ना, और गुणा में 3, 16 दिया 48 माइनस 4 चौक 16 और 16 3 48। तो डी बराबर क्या आया, 48 में 48 के तो 0। बताओ आया कि नहीं आया? देखो √4 का वर्ग होता है 16 और √3 को गुणा √3 से करता हूं तो मेरे पास बचता क्या है, 3 बचता है। ठीक है, तो डी का मान क्या है, 0 आता है। दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं क्या समान। हाँ समान। अब बताओ क्या इसके मूलों का अस्तित्व है क्या? हाँ सर है ना, देखो पॉजिटिव है 0 के बराबर, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, आगे मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करो। मतलब उन्हें का मतलब होता है कि इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। अब देखो यहां से तुम्हारा इंपोर्टेंट, अब यहां से करेंगे सिद्धाचार्य से सूत्र। सूत्र से बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो सिद्धाचार्य के सूत्र में आपको क्या लिखा था कि सर ये तो याद हमें, x सर माइनस का b प्लस माइनस डी बराबर बट्टे में 2a। बताओ आया कि नहीं आया? यही तो था। हाँ सर यही तो था। अब आगे लिख दो x माइनस बी क्या है सर आपके पास, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस डी क्या है सर, 0। डी का मान तो सर 0 है, कोई बात नहीं। 2 गुना ए का मान क्या है सर, ए का मान 3 है। आगे देखो इधर सोल्व करते हैं इसको, देखो 4√3 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 0 यदि जोड़ते हो तो क्या आएगा सर, 0 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 0 और 3 दूनी 6। आगे देखो, अब देखो ये आ गया। अब कोई कट रहा है क्या? हाँ काट लो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या बचा 2√3 प्लस माइनस के 0 और बट्टे में क्या बचा 3। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे लिख लो एक बार प्लस लेने पर व एक बार माइनस लेने पर। अब देखो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस लो। तो प्लस लो पहले, 2√3 प्लस का 0 बटे में 3, एक बार माइनस लो 2√3 माइनस के 0 बटे में 3। अब देखो यदि 2√3 में 0 जोड़ता हूं तो क्या आता है सर, 2√3 में माइनस 0 करता हूं सर, क्या आता है सर, √3 बचता है बटे में 3। ये हो इसके मूल। अब देखो तुम्हारी पास तुम्हारी जो बुक में ये आंसर नहीं है, ठीक है, तुम इतना भी करके आओगे तभी तुम्हारा आंसर सही है। अब क्या करेंगे आंसर लाने के लिए कि अपन करेंगे हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। कैसे करते हैं देखो, हर क्या होता है सर, ये अंश होता है, ये हर होता है, यानी इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को क्या करेंगे, इसी संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2√3
और इसको गुणा करो √3 से गुणा √3। अब तुम्हें बोला सर √3 को गुणा √3 से करता हूँ 3 होता है, क्या तुम्हें 3 मिला क्या? हाँ सर मिल गया। आगे देखो 2√3 और √3 गुणा √3। अब देखो ये ऊपर √3 से √3 कट गया, ये ऊपर √3 से √3 कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास? तो बचा क्या सर? ऊपर 2 बच गया, नीचे √3 बच गया, और ये ऊपर क्या बच गया? 2 बच गया, नीचे क्या बच गया? √3। अब यही तुम्हारा क्या है? आंसर। अतः दिए गए समीकरण के, इधर लिख देता हूं, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है आपके पास? 2√3 एंड 2√3। बताओ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बताओ ना, उतारो फटाक से, उतार लो फटाफट। और ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहीं पे, ठीक है। 2 मैंने आपको करवा दिया, तीसरा ये मैंने करवा दिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे के वाला, दूसरा सवाल की बात करेंगे, ठीक है। जब तक इसको उतारो आप लोग, फटाक से उतार लो। हाँ जी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होने जा रहा है आज की क्लास में। यदि सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो ये है आज की क्लास में। यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने जा रहा है तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये सवाल एक नंबर में आएगा तो मतलब आएगा। तो इसको सोल्व करने से पहले आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखो कि निम्न प्रत्येक का समीकरण में के का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके मूल क्या होने चाहिए? 2 बराबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 सवाल है, आपकी बुक में 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल है, एक सवाल मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, 3 सवाल है। ये आया हुआ है क्वेश्चन 2000, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। अब देखो मैं सबसे पहले पहला सोल्व करवा रहा हूं आपको कि पहला सवाल क्या है आपका कि 2x² प्लस के एक्स और प्लस के 3 बराबर के 0। अब देखो कुछ नहीं करना, जो पहले करते आए थे ना वही करना है कि ए और बी और सी का मान आपको निकालना है। देखो ए का मान सर 2 है, ओके बेटा कोई बात नहीं। बी का मान सर के है, ओके सर। सी का मान 3 है, ओके। आगे चले, चलो सर आगे देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र सर आपने बताया था कि डी बराबर b² माइनस 4ac। बताओ ये है क्या? ये है क्या? हाँ सर यही तो है। देखो तो हाँ तो ठीक है, उतारो। देखो b का मान सर के है, ओके। के ऊपर क्या लगा सर? स्क्वायर। आगे सर माइनस है 4 गुणा एक का मान कितना है सर? 2, ओके। सी का मान कितना है सर? 3। बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर तो है। देखो आगे के का वर्गमूल कितना होता है सर? के² माइनस, अब देखो 4 तिया 12, 12 दूना 24 बराबर के 0। अब देखो बराबर आगे आएगा तो ये पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 24। अब मुझे के का मान ज्ञात करना था। अब देखो यहाँ पे के का ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो किसके ऊपर लग जाएगा? 24 के ऊपर लग गया क्या? अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे देखो 6 चौका 24 लिख सकता हूं क्या? अब देखो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको। अब देखो इस 4 का वर्ग संख्या क्या होता है सर? 2 होता है। क्या होता है सर? 2 होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि 2 रूट, ऐसे लिख सकता हूं। देखो 2 का वर्गमूल होता है सर 4, और 4 को गुणा किया 6 से क्या होगा? 24। होगा कि नहीं होगा? और यही तुम्हारा क्या है सर? के का मान। क्या है ये तुम्हारा? के का मान। आंसर आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब देखो दूसरा वाला के एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर में 0। सबसे पहले समीकरण बना लो। देखो ये बराबर नहीं, इसको बराबर करो। के एक्स को गुणा करो x² से। देखो के को गुणा किया सर के होगा, एक्स को गुणा किया एक्स से तो 2x हो गया, तो यानी 2x²। के x² सॉरी। आगे क्या करेंगे? अब देखो माइनस का तो माइनस लगाया, आगे माइनस के x² को गुणा किया 2 से तो क्या आया? 2 KS और प्लस के 6 बराबर 0। अब आगे क्या करें? कुछ नहीं करना, जैसे किया वैसे टपका दो। क्या होता है? d² बराबर b² माइनस के 4ac। d बराबर b का मान कैसे? ये है माइनस के 2 के माइनस 4। ए का क्या है सर? ए का मान के है, सी का मान सर 6 है, ओके।
अब देखो, 2 का वर्गमूल कितना होता है सर? 4 होता है, और वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा? के का स्क्वायर माइनस, देखो 6 चौका 24 के, 24 के, और बराबर में क्या लगा दो? 0। क्लियर है? अब देखो बराबर आगे आएगा तो 4 के स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का किस में जाएगा? प्लस में, और के को बाहर निकालो, के को बाहर निकाल लो आप, 24/4। बताओ सही है क्या? क्या ये जो मैंने किया वो सही है क्या? देखो फटाफट। देखो अब देखो दोनों साथ, देखो इधर 4 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर बराबर 12। अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे के का मान, इधर के भी बराबर है, इधर भी के है ना, ठीक है, तो कॉमन क्या लूंगा? 4 का। क्या कॉमन लूंगा? 4 के। देखो 4 के, और यहाँ पे क्या है? 4 से 4 कटा, क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। अब देखो 2 के में से एक के जाएगा तो क्या बचेगा? के। आगे क्या है? माइनस 4 का भाग दो 24 में, कितनी बार गया सर? 6 बार, और के से के कट गया, और बराबर के 0। अब देखो निकालो 4 के, और ये क्या है? बराबर के 0। इधर क्या बचा? के माइनस के 6 बराबर में 0। पक्षांतर करो तो के, पक्षांतर करोगे तो के बच जाएगा, और इधर जाएगा 0/4। 4 का भाग 0 में देखो तो कितनी बार जाएगा? 0 में, और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, और ये पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो यानी आपके पास के का मान क्या आया सर? अतः के का मान क्या आया? 6 आया। क्या आया रे? 6 आया। क्योंकि के का मान 0 क्यों नहीं लिख सकते? यदि मैं के का मान 0 लूंगा और 0 का मान यहां रख दूंगा, तो ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण ना होकर एक रैखिक समीकरण का निर्माण कर देगा, जो कि वह क्या है? एक गलत है। अपन ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों सवालों को उतारो, उसके बाद में अपन तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, जल्दी से उतारो इसको। देखो आगे अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस 8x प्लस के, कुछ नहीं करना, वही करना है कि यहाँ a का मान क्या है? 1, b का मान सर -8, c का मान सर k, बस वही करना है। अब प्रकृति ज्ञात करने से क्या होता है सर? b² माइनस के 4ac। बताओ आया कि नहीं आया? यही होता है ना। आगे देखो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान क्या है सर? -8 है, तो ओके 8 का कर दो स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 1, c का मान k, बस उल्टा उल्टी 64 माइनस और 4 k। बताओ क्लियर है? क्लियर है? अब देखो तो k बराबर क्या आ जाएगा? 4k बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ 64, तो k बराबर 64/4। अब देखो भाग दो इसका, कितनी बार जाएगा? 16 बार। कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो के का मान क्या आएगा? 16। क्या सही है क्या? क्या ये मान सही है क्या? ये मान सही है क्या? मुझे ये बताना। ये जो मैंने किया, क्या माइनस का 16 आएगा या फिर के का मान 16 आएगा? इन दोनों में से एक आएगा। क्या मैंने ये जो बराबर किया वो सही किया है या क्या? आप लोग इसको कमेंट में बताओगे। किसमें बताओगे? कमेंट में। ठीक है, किसमें बताओगे? कमेंट में। ठीक है, 2 मैंने करवा दिया, एक आपके लिए छोड़ा है। क्या ये दोनों में से आएगा क्या? ये मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक है, चिन्हों का स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, उतारो उसको फटाक से।